इंसाफ की आवाज नंबर 1 साउथ एशियन न्यूज टॉक रेडियो ARPI 1550 AM बैंड दे उत्ते प्रोग्राम दिलां दी सांझ सुनदा सारे श्रोतियां दा कुलदीप सिंह ਵੱਲੋਂ स्वागत है। जिवें तुहाडे पहलां भी जिक्र कीता सी कि अज प्रोग्राम दिलां दी सांझ जिन्हों दुनिया के कोने कोने इस फ्री कोइंसिडेंस सुनिया जाता है, क्योंकि यतन मेरा रहिंदा है कि दुनिया भर दे विच की कुछ हो रहा है। 9वें पातशाह धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के 400 साला जशन दुनिया भर दे विच मनाए जा रहे हैं, जिस संबंधी सरकारां वल्लों भी उपराले कीते गए ने, धार्मिक संस्थावां वल्लों भी उपराले कीते गए ने, पर यह नहीं जिक्र किया जा रहा कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की जते प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। दिल्ली जाके उन्होंने शहादत क्यों हुई, किने करवाई, क्यों करवाई, क्यों करनी पई, ये सारा कुछ शायद दसन दे विच असीं सफल ना हो सके। भारत दी ही एक बच्ची जिहड़ी बकायदा वकील है, वकील दे नाल नाल ओ पंडित शर्मा परिवार दे विचों है। हरियाणे दे रोहतक दे विच एक वकालत करदे बीबा जी एडवोकेट अनुराधा भार्गव उन्होंने प्रोग्राम दिलां दी सांझ दे शामिल करन जा रहे हैं। उन्होंने नाल गलबात करते हैं। बेनती है कि कई बार असीं रेडियो सुनते सुनते जो ब्रेक आउंदी है, ब्रेक दौरान दूसरे पासे स्विच कर लेने हैं। स्विच कीता ते विचों गल रह जाती है, लिंक टुट जाता है। इस करके मैं बेनती करा कि लिंक उस तरह ही बना के रखना है तां जो गलबात पूरी सुन सकी है। आओ सब तो पहला प्रोग्राम दिलां दी सांझ विच एडवोकेट अनुराधा भार्गव जी का स्वागत कर। एडवोकेट अनुराधा भार्गव जी, प्रोग्राम दिलां दी सांझ दे विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी का बहुत वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अनुराधा जी, थोड़ा जिहा मैं बड़ा हैरान होया जदों तुसीं हैगे तुसीं पंडित शर्मा भार्गव, क्योंकि बुलाई तुसीं फतेह है, फतेह किवें दिमाग दे विच आ गई तुहाडे? देखिए, जैसा कि गुरु साहिबान ने हमें संस्कार दिए हैं, जैसे गुरु साहिबान ने हमें उपदेश दिए हैं, मैं उन गुरु साहिबान के उपदेशों के ऊपर ही चलती हूँ। और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, इसमें संपूर्ण परमेश्वर एक ही ज्योत जो है उनका उपदेश हमें देखने को मिल, हम महसूस कर सकते हैं। जो फतेह हम बुलाते हैं वो पूरे भारतवर्ष के सभी महापुरुषों के द्वारा दी गई है, गुरु साहिबान के द्वारा दी गई है। इसलिए क्योंकि मैं देखिए मतीदास जी, भाई सतीदास जी को आदर्श मानती हूँ। भारत में उनका जन्म हुआ और गुरु तेग बहादुर जी के साथ उनके परम शिष्य बनकर शहादत भी दी। तो इसलिए इस फतेह को पूरे भारतवर्ष में नहीं, विश्व में सबको बुलाना चाहिए। वाह जी वाह, वाह, बहुत खूब जी। अनुराधा जी, थोड़ा जिहा तुसीं अपने बारे दसो। प्रोग्राम दे पहली बारी आए हो, दुनिया के कोने कोने तुहानूं सुनिया जा रहा है, जानना चाहते हैं लोग कि कौन है वकील अनुराधा भार्गव? थोड़ा जिहा अपना बैकग्राउंड, अपना शो अपने बारे जी। अगर मैं संक्षेप में बोलूं तो मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरणों की दास हूँ, जो कि उनकी कृपा मुझ पर हुई। और अगर मैं, सब लोग सुनना चाहते हैं, आप जी ने मुझे लाइन पर लिया है तो मैं जरूर बताऊंगी।
कि मेरा नाम अनुराधा भार्गव है, जो कि मेरा ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। बचपन में ही माँ बाप के गुजर जाने के बाद मेरा प्रवृत्ति नास्तिक हो गई थी कि जब माँ बाप नहीं रहते, साया नहीं होता, तो बच्चा सिर्फ यही सोचता है कि शायद मेरे कर्म है या ऐसा क्यों हुआ, शायद भगवान नहीं है। तो बहुत सारी संकट, बहुत सारी दुविधाएं, परेशानियां मैंने बचपन में झेली, जिस करके मैं नास्तिक प्रवृत्ति होने के कारण मुझे भगवान में विश्वास नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि नियत और कर्म के साथ अगर कृपा जुड़ जाए तो जीवन सफल हो सकता है। वो कृपा थी श्री गुरु तेग बहादुर जी की, जो कि मैंने 2 साल पहले एक पुस्तक गुरु तेग बहादुर जी के जीवन परिचय पर पढ़ी। उसको अपनी लाइफ में मैं बहुत परेशान हो गई उसको सोचकर। तो उसको जब मुझे लगा कि मुझे जानना चाहिए गुरु तेग बहादुर जी कौन है, मैं ब्राह्मण हूँ, क्यों हमें ब्राह्मणों को नहीं पता। तो मैंने क्योंकि औरंगजेब को पढ़ा है पर गुरु तेग बहादुर जी को कभी नहीं पढ़ा। तो मैं इस बात को लेकर बाबा राम सिंह जी जो शहीद हुए हैं किसान आंदोलन में, उनके पास गई। तो उन्होंने मुझे विस्तार से बताया कि गुरु तेग बहादुर जी कौन है, किस तरीके से मानवीय मूल्यों के लिए शहादत दी, किस तरीके से सनातन धर्म बचा। तो मैं परेशान हो गई और मेरी आत्मा ने मुझे झकझोर दिया कि आज अगर मेरा जीवन है तो वो गुरु तेग बहादुर जी के कारण है। क्यों ना उनकी बेटी बनकर मैं अपना फर्ज निभाऊं, क्योंकि देखिए वीर जी, कर्ज तो हमारी 7 पीढ़ियां भी नहीं उतार सकती उनका, लेकिन मैं कर्जदार होने के बावजूद वो अपना फर्ज निभाने से पीछे ना हटी। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि आप प्रचार करो और गुरु साहब आपके आशीर्वाद रखेंगे। तो उसी करके मेरे मन में जो एक कसक थी, मेरे मन में एक दुख था कि आज सनातन धर्म के लोग उनको सिखों का गुरु बताते हैं, हालांकि वो विश्व गुरु हैं। एक तरह से देखा जाए उनकी जितनी बड़ी शहादत इस पूरे भारतवर्ष में किसी ने नहीं दी। तो उस कंसेप्ट को लेकर एक दिन मैं दिल्ली गई। तो दिल्ली मैं अपनी एडवोकेसी के केस से गई, तो मैंने वहाँ औरंगजेब को देखा, औरंगजेब लेन बनी हुई थी। तो औरंगजेब लेन को देखकर मुझे दुख हुआ कि आज भी भारतवर्ष में औरंगजेब के नाम से रोड सुशोभित है। जिन श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपने 3 वंश वार दिए, 3 वंश इन मानवीय मूल्यों के लिए कुर्बान कर दिए, उनको सिखों का गुरु बता रहे हैं। और औरंगजेब जैसे क्रूर शासक जिसने हमारे श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के हुक्म दिए, उनको कत्लेआम करने के हुक्म दिए, आज भारतवर्ष किस तरफ चल रहा है। तो वीर जी, मेरी गाड़ी में चार्जर था और मैंने चार्जर की लीड से वो बोर्ड वहां पर उसका मेजरमेंट लिया और मैंने प्रण किया कि इस संसार में अगर आप कुछ कर सकते हो, अगर मैं अपना फर्ज निभा सकती हूँ, तो मैं इस हत्यारे का बोर्ड को हटा के गुरु तेग बहादुर जी का बोर्ड लगाना चाहती हूँ। तो क्योंकि देखिए औरंगजेब को एक सच्चा मुसलमान में अपना आदर्श नहीं मानता। तो मैंने उस दिन प्रण लिया, मैं घर आई, मैंने अपने लोगों से विचार किया। तो मुझे लगा कि मतलब दिल में एक इतना दुख, पीड़ा मेरे दिल में थी गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को लेकर। मैं अगली दिन गई 9 जनवरी को और मैंने वहां जाकर 5 बजे सुबह औरंगजेब के बोर्ड को आग के हवाले कर दिया। मुझे डर नहीं लगा क्योंकि ये गुरु साहब का आशीर्वाद था। वहां गुरु तेग बहादुर लेन के नाम से हमने पोस्टर लगवाए, पोस्टर भी नहीं, वो साइन बोर्ड थे और उनकी कॉस्ट 26,000 थी 2 की। तो मुझे 1% लगा कि मैं अपना कोई फर्ज निभा सकती हूँ। मैंने उस औरंगजेब लेन को आग लगाई, गुरु तेग बहादुर जी का साइन बोर्ड वहाँ स्थापित किया, फूल माला चढ़ाई, लड्डू खिलाए। मैंने खुद वहाँ 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस बुलाई कि मैं कायर नहीं हूँ, मैंने देश के लिए अपना फर्ज निभाया है गुरु साहब की शहादत को देखते हुए। तो मुझे पुलिस ने अरेस्ट किया, तिहाड़ लेके गए, वहां से मेरी जमानत हुई। अभी भी वो केस चल रहा है, अभी 8 तारीख को हमारी पेशी थी। लेकिन जब मुझे वहां पर ऑफिसर्स ने बैठ के पूछा कि आपको डर नहीं लगा, आप जुडिशियल के एग्जाम दोगे, सरकार आपको कभी विदेश जाने पर रोक टोक लगाएगी, सरकार आपको तंग कर सकती है। मैंने कहा देखो, मैं गुरु तेग बहादुर जी की शहादत से बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित हूँ और मेरे जीवन पे प्रभाव पड़ा है। अगर मुझे जेल भी जाना पड़ता है तो मैं ये सारे जितने भी मेरे साथ हो सकता है, मैं उसको सहने के लिए तैयार हुई। गुरु तेग बहादुर जी का प्रसाद समझ के मैं रख लूंगी। तो मतलब मुझे डर नहीं लगा उस दौरान, कभी भी नहीं लगा। उसके बाद मुझे गुरु तेग बहादुर जी की शहादत ने इतना प्रभावित किया कि मतलब मैं जो सोचती हूँ कि आज का जो भारत है वो भी औरंगजेब की विचारधारा फिर से प्रफुल्लित हो रही है हमारे भारतवर्ष में। और जगह जगह पर धर्म के नाम पर दंगे फसाद हो रहे हैं और सनातन
पर एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है, जो कि औरंगजेब के समय था। इस माहौल को देखते हुए शायद गुरु साहिब जी ने मुझे चुना है कि आज गुरु साहिब जी की विचारधारा ही इस भारत की इज्जत और वजूद को बचा सकती है। और शायद इसी को देखते हुए सरकारों को भी ये महसूस होने लगा कि जिसके चलते बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा, जिस पर जो आरएसएस की विचारधारा पर चलती है, गुरु साहिब जी का प्रकाश पर्व मना रही है। तो आज भी मैं सोचती हूँ कि गुरु साहब ने मुझे इसलिए चुना है कि गुरु तेग बहादुर जी का, गुरु साहिबान का जीवन परिचय, इतिहास मैं लोगों तक पहुंचाऊं। मेरा सपना है कि आज अगर भारत में, इस दुनिया में, जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो उस समय भारत में खालसाई राज हो, एक सच्चा राज हो, जहां लोगों को एजिटेशन ना करने पड़े, जहां लड़कियों की अस्मत बची रहे, इज्जत मान सम्मान मिले, जहां हमारे बच्चे गुरुओं की वाणी पढ़कर एक महापुरुष की तरह एक अच्छे भारतवर्ष का निर्माण कर सके। अब ये गुरु साहब की कृपा ही है मुझ पर, गुरु तेग बहादुर जी की। मैं उनका प्रचार करती हूँ और मैं प्रत्येक समय, प्रत्येक अपना परिवार, सब कुछ गुरु साहब की शहादत को सोचकर प्रभावित होकर ही इस मुहिम से जुड़ी हूँ। और गुरु साहब ने आशीर्वाद दे ही रखा है। मुझे महसूस होता है कि गुरु तेग बहादुर जी ने 135 करोड़ लोगों में सिर्फ मुझे चुना है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अनुराधा जी, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਭ मुसलमान होने से। जी देखिए, मुझे लगता है कि आज, जी देखिए, मैंने पहले भी बोला कि जो आज की नियति है वो आज बहुत देश को पीछे ला चुकी है। आज लोग भी चंदू, गंगू, सच्चानंद इनकी सोच से बाहर नहीं निकल रहे, जबकि भारतवर्ष को सतीदास जी, मतीदास जी, दयालदास जी जैसे ब्राह्मणों की जरूरत है। और मैं अगर बात करूं कि ब्राह्मणों को, आज ब्राह्मणों को पता होना चाहिए कि जिन मंदिरों में आप पूजा पाठ करके गर्व से कहते हैं कि हम सनातनी हैं, आज वो श्री गुरु तेग बहादुर जी के कारण है। आज जिन व्रत त्योहार को करके स्त्रियां संदूर भरती हैं, उनकी शहादत का रंग है। जिन बिंदी को हम आज सुहाग का एक निशान मानते हैं, वो गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के कारण है। तो मैं चाहती हूँ कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को ये देश समझे कि आज ब्राह्मणों का नहीं, पूरी मानवीय मूल्यों का वजूद श्री गुरु तेग बहादुर जी के कारण है। अगर गुरु तेग बहादुर जी ना होते तो आज ये बिंदी सिंदूर लगाने के काबिल हमारे भारतवर्ष की महिलाएं ना होती। अनुराधा जी, एक थोड़ा जिहा दस्सिओ कि तुसीं कहा कि मैं इस कार्य ਨੂੰ आरंभ ਕੀਤਾ, शुरू ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी पंजाबी आसानी नाल समझ आ रही, कोई मुश्किल तो नहीं आ रही ना? जी हुण मैं पंजाबी भी सीख लीती, तुसीं मेरे नाल गल कर सकते हो, निक्की सी। बहुत खूब, मैं समझ सकती हूँ। अच्छा, एक ये दसो, पंजाबी मेरा उद्देश्य जी, मैं तुहाडा अनुराधा जी फेसबुक पेज देख रहा सी, तुसीं अपने पेज के उत्ते लिखिया होया है GTBB, पिछले पासे साइन लगे हुए ने, तुसीं गलबात कर रहे हो, सिर दे उत्ते तुसीं हमेशा सिर कवर करके रखते हो, फतेह बुलाने हो, पैदा जन्म तुहाडा जिहड़ा हैगा, पैदाइश तुहाडी है जिहड़ी वो हिंदू ब्राह्मण परिवार च है। ये GTBB का मतलब की है? देखिए, ये जब मैंने प्रचार करना शुरू किया, बहादुर जी का नाम 14 वर्ष की उम्र में त्यागमल था, और जब उन्होंने युद्ध लड़े तो गुरु हरगोविंद साहब जी ने उनका नाम गुरु बहादुर रखा। तो गुरु तेग बहादुर जी ने भक्ति का भी मार्ग अपनाया और शक्ति का भी मार्ग अपनाया। तो मैं सोचा कि संस्थाएं तो बहुत चल रही है देश में, और संस्थाएं किस तरीके से काम कर रही है आप भी सोच समझ सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर आर्मी खड़ी की जाए, गुरु गोविंद सिंह खालसा फौज खड़ी की जाए, कि आज देश को जरूरत है गुरु गोविंद सिंह जी की खालसा बनने की। तो मैंने बहुत, पता नहीं गुरु साहब ने नाम रखवाया है, गुरु तेग बहादुर जी ने मुझे मेरे मन में किया ये एक विचार जो आया, तो मैंने इसका नाम रखा गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड, GTBB।
कि ये आर्मी है गुरु तेग बहादुर जी की। गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ परिवार तुसी नाल जोड़न का यत्न किया है जी? देखिए वीर जी, बहुत कम समय हुआ है मुझे इस पेज को भी चलाए, और इस पे अभी 1,20,000 के आसपास मेंबर हैं, और वो मेंबर हैं जो गुरु साहिबान से जुड़े हुए हैं, और फॉलोअर्स हैं जो हमारे 1,20,000 के आसपास। और अगर बात की जाए वीडियोस की, तो मेरी अगर एक वीडियो 42 मिलियन तक जाती है, तो उस 20 मिलियन संघ के लोग भी हैं। क्योंकि देखो, हमारे सनातन धर्म के कुछ लोगों को नहीं पता गुरु तेग बहादुर की शहादत, क्योंकि बच्चों को इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। अगर बच्चों को अकबर और तुगलक और अगर औरंगजेब जैसे क्रूर आक्रांताओं का नाम पढ़ाया जाएगा तो हमारे बच्चे अवेयर नहीं होंगे। मैं स्वयं से ही बोलती हूँ कि मैंने औरंगजेब को पढ़ा है, मैंने गुरु तेग बहादुर जी को नहीं पढ़ा। मैं यही चाहती हूँ कि गुरु तेग बहादुर जी का गुरु साहिबान के नाम पर इतिहास हो, उनको इतिहास को पढ़ाया जाए। तो इस तरीके से मैंने गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड बनाई, और आज मुझे सिख समाज के साथ साथ सनातन का भी प्यार मिल रहा है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि हमें सुच्चानंद, गंगू और ऐसे ब्राह्मणों की जरूरत नहीं है। आज अगर जरूरत है तो सतीदास जी जैसे बनने की, मतीदास जी जैसे बनने की, भाई दयाला जी जैसे बनने की। जी बहुत वधिया तुसी बीबा जी जिक्र किया है। ये जिहड़ी गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड तुसी बनाई है, ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ मकसद यही है कि ਜਿਹੜਾ सनातन धर्म है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रचार करके ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ कि जे ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਰਕੇ ਹੈ। पर सरकारां ने तो बड़ा वधिया तरीके नाल ऐतकी दिल्ली दे विच बहुत वधिया एक प्रोग्राम लिखिया सी, जिहदे तकरीबन 400 कीर्तनी असीं कीर्तन कर रहे सी। बहुत वधिया लाल किले दे विच, उसे लाल किले दे विच जिथे 26 जनवरी नूं पिछले साल जदों उत्थे निशान साहब लहराया गया, उन्हां 200 व्यक्तियां ते केस दर्ज होए। अज सरकार खुद आप लहरा रही है, इनू तुसी किवें लैने हो कि मानयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई इस तरह की गल तुसी सुनी उन्हां दे प्रोग्राम दे विचों जदों ये सारे समागम करवाए गए, की प्रभाव तुहानूं मिलिया जी उसका? देखिए, अगर मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व की बात करूं तो मैं भारत सरकार, हरियाणा सरकार को बधाई देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि चलो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम इनके मन में तो आई, चाहे वो राजनीति करके है। लाल किले पर जहाँ पर इतनी शहादतें हुई है, जिस लाल किले को फतेह करने के लिए हमारे इतने सिंह शहीद हुए हैं, आज मतलब उसी लाल किले पर, जिस लाल किले पर 26 जनवरी को इन्होंने निशान साहब को बहुत बड़ा इशू बनाया, आज उस लाल किले पर आज केसरी रंग लहरा रहा है। बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत दिल से। लेकिन जहाँ खुशी हुई उसके अपोजिट मुझे बहुत सारी उम्मीदें थी कि नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी घोषणाएं सिख समाज को लेकर करेंगे, गुरु साहिबान को लेकर करेंगे। और मैं आपको पर्सनल बताऊं कि मैंने बहुत सारी आतिशबाजियां, पटाखे अपने घर पे मंगवा रखे थे, और मैंने बहुत सारे लोगों, अपने पिता श्री ज्ञानी तेजपाल सिंह जी को फोन किया कि आप सोना मत, हम उनका संदेश सुन के सोएंगे, और देखना मोदी जी आज कुछ ना कुछ गुरु तेग बहादुर जी को लेकर घोषणाएं करेंगे। लेकिन जब मैं वो संदेश सुनना शुरू हुई तो मेरे सपने, मेरे ख्वाब, मेरी गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को लेकर विचार सब उस तरीके से चकनाचूर हुए, मैं बता नहीं सकती कि कितना दुख हुआ। सरकार द्वारा एक सिक्का जारी किया गया, उस सिक्के को या तो करेंसी में यूज किया जाएगा या फिर वो किसी संग्रहालय का हिस्सा बनेगा। एक डाक टिकट लगाई गई जिसका कोई वजूद ही नहीं है। आज का आधुनिक समय है, आज के आधुनिक समय में कौन डाक टिकट यूज करता है? लेकिन देखिए, इन समागमों में बीजेपी सरकार द्वारा जो सिख कौम के लिए कदम उठाए जा रहे हैं वो अच्छे नहीं है, और आपको लाल किले के प्रोग्राम से पता भी चल गया होगा। एक बार भी नरेंद्र मोदी जी ने औरंगजेब के नाम को लेना उचित नहीं समझा। वो गुरेज कर रहे थे उनके नाम लेने से, क्योंकि वोट बैंक का एक हिस्सा है उनकी राजनीति। उन्होंने बीजेपी के काम गिनवाए
क्यों नहीं हुकूमतें कहती कि आप गुरु गोविंद सिंह जी की विचारधारा पर चले? क्यों नहीं हुकूमतें कहती कि पूरे भारतवर्ष से ज्यादा लोग सिख समाज से जुड़े? उनकी 85% शहादतें हैं। 1947 से लेकर आज तक सिख समाज के साथ जो दुर्व्यवहार हुए हैं, क्यों नहीं सरकारें उनको सबको भूलकर सिख समाज को गले लगाती? क्यों नहीं आपने गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर कोई विश्वविद्यालय दिया? क्यों नहीं आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम आप गुरु तेग बहादुर जी एयरपोर्ट रखते? क्यों नहीं आप जीवन परिचय को शामिल करते? आज आपको जरूरत है देश, अगर गुरु तेग बहादुर जी हमारी रक्षा के लिए शहादत दे सकते हैं तो आज देश में उनकी विचारधारा काम कर सकती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी वहां पर एक फॉर्मेलिटी तौर पर एक संदेश देने आए, जिन्होंने ये बोला कि गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी है। लेकिन वो शहादत किसके लिए दी है? वो कोई एक हिंदू वर्ग के लिए नहीं दी, सनातन के लिए नहीं दी। आज लोग कहते नजर आते हैं कि हिंदू धर्म के रक्षक हैं गुरु तेग बहादुर जी, तो क्यों नहीं मेरे हिंदू भाई उनको सिखों का गुरु कहते हैं? क्यों नहीं उनको विश्व गुरु कहा जाता? ये दिल में मेरे बहुत कसक है, बहुत पीड़ा है। और जब से मैंने लाल किले का भाषण सुना, बहुत दुख है मेरे मन में। आज भी हरियाणा सरकार द्वारा गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। मुझे इच्छा थी, मैंने ज्ञापन दिया, मैंने श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड की तरफ से हमारी पूरी टीम ने 20 तारीख को बहुत बड़े लेवल पर डीसी करनाल को ज्ञापन दिया। आप हमारी मांगे पहुंचाएं वहां तक। हमारी मांगों में जो मांगे थी वो भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि गुरु साहिबान के नाम पर उनके इतिहास को आप लोग लागू करें जीवन परिचय में। और जिन मानवीय मूल्यों के लिए शहादत हुई है, जिस सिख समाज के जीवन उनके जो हितों की रक्षा की अनदेखी हो रही है, आप उनको देखिए। अब सिंह बंदी की ले लीजिए आप, जो हमारे सिंह बंदी हैं जो 1984 के बाद या काफी समय से वो जेलों में अपनी सजा काट रहे हैं, लेकिन उनकी सजाएं पूरी हो चुकी है, मैं खुद देख चुकी हूँ। और असंवैधानिक तौर पर उनको जेलों में रखा जा रहा है। क्या संविधान की आप तौहीन नहीं कर रहे हैं? मैंने उसमें एक मांग रखी कि आप उन बंदी सिंहों को इस अवसर पर रिहा कीजिए, सिख समाज को गले लगाइए। ये समाज कोई और नहीं, हमारा समाज है, ये हमारे माँ बाप है, हमारे भाई बहन है। किस तरीके से आप इनके साथ व्यवहार करते हैं? दूसरी मांग रखी कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन परिचय 6ठी से 12वीं कक्षा तक लागू हो, ताकि आज अच्छे एक सुदृढ़ भारत की जो है रचना हो सके, ताकि हमारे बच्चों के संस्कार अच्छे हों। आज बच्चों के संस्कार कहाँ है भारतवर्ष में? दूसरी बात, हमारी तीसरी मांग ये थी, गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर 1 मई को मानवाधिकार दिवस मनाया जाए। छुट्टी मत कीजिए, हमें छुट्टी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी भारत में बहुत छुट्टियां हैं। आप 1 मई को हर स्कूल कॉलेजों में मानवाधिकार दिवस के रूप में गुरु तेग बहादुर जी की शहादतों को याद कराएं, ताकि बच्चों को पता चले शहादत के बारे में, बच्चों को एक गुरु तेग बहादुर जी की भक्ति और शक्ति का मार्ग पता चले। चौथी मांग हमने रखी उनसे कि गुरु तेग, देखिए हम देश में जब भी अपने राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं तो हम गर्व होता है हमें। ये देखिए मेरा सत्यमेव जयते राष्ट्रीय चिन्ह है, हमारा पक्षी मोर है, तो हम लोग बहुत खुश होते हैं अपने राष्ट्र के नाम पर। लेकिन इस भारत सोने की चिड़िया में राष्ट्रपिता कहलाने का अधिकार गुरु तेग बहादुर जी का है। जब हमारा बच्चा गर्व से कहेगा कि गुरु तेग बहादुर जी मेरे राष्ट्रपिता हैं, कितना गर्व होगा, बाहर के देशों को भी गर्व होगा। बाहर के लोग 14 अप्रैल को इंटरनेशनल डे घोषित कर चुके हैं। भारतवर्ष की मतलब दयनीय स्थिति कह सकते हैं हम सरकारों की, कि आज तक ऐसी कोई घोषणा सिख समाज को लेकर नहीं की गई। वाह जी वाह। एडवोकेट अनुराधा जी, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਲੂਟ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਕਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਾਲਸ ਲੈ ਸਕਦਾ। 1844 247 1550 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਜਨਮੀ ਬੱਚੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ
ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ 400 ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਸਿੱਖ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ब्रेक ले लीए, ब्रेक तो बाद तुसी होल्ड करके अंदाजा जी, ब्रेक तो बाद आप वापस आए कुछ कॉल्स भी लवांगे, प्रैक्टिस बारे भी थोड़ी गलबात करांगे। होल्ड करे प्रोग्राम दिलां दी सांझ एडवोकेट अनुराधा भार्गव करनाल तो मेरे नाल शामिल ने। गलबात चल रही है कि 9वें पातशाह धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का 400 साला मनाया जा रहा है। सरकारों ने भी मनाया, अज कहते हरियाणा च भी मनाया, दुनिया भर में मनाया जा रहा है कि उन्हों का वो स्नेहा 400 साल बाद देने दे विच सिख पंथ कामयाब हो गया। जिहड़ा स्नेहा हिंदू धर्म, सनातन धर्म, पंडित ब्राह्मण परिवार दे विच जन्मी बच्ची दुनिया नूं दे रही है, दुनिया नूं दस रही है कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने शहादत जिहड़ी दित्ती सी कि असीं उसदा एहसान चुका सके। बच्ची ने दस्सिया कि ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ, ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ? हूँ तो तब से ही मतलब लोगों ने मेरा विरोध शुरू कर दिया था। उन्होंने बोला कि आप सनातन का प्रचार करो, आप अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहे हो। मैंने उनको समझाया कि जिन धर्मों की आप बात करते हो वो धर्म गुरु तेग बहादुर जी के कारण है, क्यों आप लोग भूल रहे हो। तो लोगों ने मेरा विरोध बहुत किया, यहाँ तक कि जब मैं सिख कौम को बहादुर कौम कहा, मैंने एक स्पीच में बोला कि सिख सरदार जो है वो सबसे बहादुर कौम है। आप एक सर्वे करवाइए, 95% लोग मौत से डर जाएंगे, लेकिन यही 5% लोग मौत से नहीं डरेंगे, चाहे वो बेटियों की इज्जत की बात बचाने के लिए हो, चाहे वो लंगर लगाने की बात हो, चाहे वो मानवीय मूल्यों के लिए काम करने की बात हो। तो उसमें लोगों ने बहुत ऐतराज किया, बोला कि आपने सिख कौम को बहादुर बताकर ब्राह्मणों के दिल पे ठेस पहुंचाई, राजपूतों के दिल पे ठेस पहुंचाई। तो इन्होंने मेरी दरखास्त भी देने की कोशिश की कि हमारे साथ हमारी कौम को इसने मतलब नीचा दिखाया, बहादुर कौम सरदार को बताया। तो बहुत तरह के विरोध वीर जी मुझे झेलने पड़ रहे हैं। और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, मेरी वकालत पर भी बात आई और मुझे तरह तरह से मेरे वकीलों ने मुझे कह दिया कि अगर आप यहाँ आएंगे तो हम आपका विरोध करेंगे, आप मतलब कोर्ट में नहीं आ सकते, क्योंकि आप तो सिक्की से जुड़ गए, आप तो सरदार हो गए, आप तो सरदार नहीं हो, आप भार्गव हटा लो अपने नाम से। तो मैंने उनको जवाब दिया कि ये दस्तार बांध के कोई सिख नहीं होता। अगर मैं गुरु नानक देव जी को फॉलो करती हूँ, मैं भी उनकी सच्ची सिख हूँ। ऐसा नहीं है अमृत शक के सिख बनता है, मैं उनकी सच्ची सिख हूँ। मैं गुरु तेग बहादुर जी की सतीदास जी वाली सिख हूँ, जो उनके लिए शहादत भी दे सकती हूँ, अपनी रक्त का एक कण बहा सकती हूँ। लेकिन किसी ने मुझे नहीं समझा। मेरा कोर्ट में बहुत विरोध हुआ, करनाल कोर्ट में, यहाँ तक कि मेरा चैम्बर से नाम भी हटा दिया गया और बोल दिया गया कि अगर आप कोर्ट में आएंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ तक कि बार एसोसिएशन में मेरी झूठी दरखास्तें देकर मुझे बुलाया गया और मुझे वहां बैठकर मतलब बहुत ज्यादा मुझे गलत बोला गया कि आप फिर सरदार ही बन जाओ, आप सिख धर्म अपना लो और हम कोर्ट में नहीं एंट्री, मैं आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे, आपके घर का घेराव करेंगे।
कुछ लोगों ने मुझे इस तरीके से, मुझे मेरी पेशी करवाते थे, मुझे 2-2 3-3 घंटे बैठा के रखते थे। वो जो लोग मुझे नहीं चाहते थे, वो जो प्रधान थे, उन्होंने मुझे बहुत तंग किया और 3-3 घंटे मुझसे वेट कराए, बिना खाने के मैं वहां बैठी रहती थी, परेशान रहती थी। कई बार मैं अपने पिता ज्ञान तेजपाल सिंह जी को भी लेकर गई, जिन्होंने मुझे धर्म की बेटी बनाया। तो उन्होंने मतलब बहुत मुझे हरासमेंट किया, लेकिन मैंने उनको लास्ट टाइम, अभी 2 महीने पहले मेरी पेशी हुई, मैंने उनकी टेबल पे फाइल रख के बोला कि आपको जो करना है आप वो करो, आपको मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है आप करो, मुझे ऐसी वकालत की जरूरत नहीं है जहां मुझे झूठ बोलने को मिले, जहां मुझे समाज के लिए ऐसा कार्य करने को ना मिले जिसमें मैं सेटिस्फाई हूँ। अगर मैं गुरु तेग बहादुर जी को मानती हूँ तो मैं उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलूंगी। जब तक मैं उनके कंसेप्ट को खुद फॉलो नहीं करती, मैं लोगों तक कैसे पहुंचाऊंगी? और अब मैं उनकी वकालत करूंगी, मैं गुरु तेग बहादुर जी की वकील बनूंगी। दुनिया को आर्ग्यूमेंट तो हम कोर्ट में करते हैं, हम आर्ग्यूमेंट करेंगे लोगों से कि क्यों नहीं आप गुरु तेग बहादुर जी को मानते। शहादत का समय था तब कृपा राम जी बड़ा जत्था लेकर जाते हैं, शहादत हो जाती है, लेकिन अब वो सनातन कहाँ है, अब वो हिंदू धर्म कहाँ है। तो मैं उनसे बहुत संघर्ष किया। वकालत तो छूट गई बिल्कुल। उसके बाद मतलब मेरे परिवार ने बहुत बड़ा विरोध खड़ा कर दिया। परिवारों ने बोला, क्योंकि देखिए मेरे साथ क्या हुआ कि जिस समय मैं प्रचार में शुरुआत हुई तो उस समय मतलब मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटी कि लोगों ने मेरे नंबर गलत ग्रुप्स में डाल दिए। कोई सिंगापुर, मलेशिया, मतलब मुझे हरासमेंट करने की कोशिश की। रात रात को वीडियो कॉल आनी गलत 2-2 बजे तक। तो एक ही मेरा नंबर था और वो पर्सनल नंबर मेरा ग्रुप्स में डाल दिया गया कि इसको तंग करो जितना कर सकते हो। अलग अलग कम्युनिटी से मुझे धमकियां आनी। आज भी बहुत रिकॉर्डिंग्स पड़ी है, लेकिन मैंने कभी वो संगत के सामने या पुलिस प्रशासन को नहीं दी, क्योंकि मैं गुरु तेग बहादुर जी की बेटी हूँ और सच्ची भक्त हूँ। इस बात का मैं दावा करती हूँ, क्योंकि मुझे गुरु तेग बहादुर जी से बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। तो मुझे मतलब लोगों ने तंग किया, बहुत प्रताड़नाएं दी कि तुझे गोली मार देंगे। यहाँ तक कि लोगों ने ये भी बोला कि तुझे घर से निकलने नहीं देंगे। लोगों ने बहुत गलत कमेंट्स डाले, लोगों ने मेरी गलत पोस्टें डालनी शुरू कर दी कि मतलब ये वो तो सरदार नहीं है, तो सरदार है, ये इसको सरदारों ने छोड़ दिया, मतलब गलत तरीके से कि मतलब ये तो स्क्रिप्टेड है। बहुत मतलब मेरे साथ बहुत बुरा किया इस समाज ने। लेकिन मुझे 3-4 महीने लोगों ने सोचा कि ये नंबर बंद कर देगी, लेकिन मैं भी सच्ची गुरु गोविंद सिंह जी की खालसा थी। मैंने वो नंबर बंद नहीं किए, मैंने उसका मुकाबला किया मुसीबत का। मैंने बोला वकालत छूट जाए, मैं गुरु तेग बहादुर जी की वकालत करूंगी। मेरा परिवार छूटता है, परिवार छूट जाए। क्योंकि देखिए परिवार में जब धमकियां आती थी तो उस तरीके से मतलब परिवार ने मुझे बोला कि बच्चे हैं, मेरे पास 2 बेटे हैं, तो परिवार ने बोला कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो कल इनके साथ दिक्कत आएगी, लोग इस तरीके से करेंगे। लेकिन मैंने उनको बोला, देखो आपका वंश चला दिया, मुझे माफ करो, अब मैं अपना जीवन गुरु तेग बहादुर जी के चरणों की धूल बनकर बिताना चाहती हूँ। मुझे शांति मिली है उनका नाम लेकर। तो उस तरीके से परिवार ने विरोध किया, मैंने परिवार को बाइकआउट कर दिया। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने बोला जी हम आपको कोई हेल्प नहीं करेंगे। मैंने उनको बोला कोई नहीं, मेरे गुरु साहब करेंगे। कहते हैं गुरु तेग बहादुर सिमरिए घर नो ने दिया खाए तब थाए ओए साए। तो गुरु साहब का नाम लेने से मुझे जो आत्मिक शांति मिलती है, शायद हो सकता है वो लग्जरी लाइफ जीने में नहीं हो, क्योंकि मेरी बहुत लग्जरी लाइफ थी, बहुत आसानी से चल रही थी और मैं क्रिमिनल केसेस यहाँ पर कैप्चर करती थी, क्रिमिनल केसेस लड़ती थी। लेकिन अब जो अलग है ये चीजें, तो उस तरीके से मैंने मतलब वो सारा को छोड़ दिया। और दूसरी बात, दुख का कारण वीर जी ये हुआ कि जब लाल किले पर ये प्रोग्राम रखा गया, तो मैं तो ये कहती हूँ कि देखिए कुर्बानियों से भरा ये सिख इतिहास गवाह है कि सिख समाज ने इस देश के लिए हर बलिदान दिया है, लेकिन 1947 से लेकर इनके हितों की अनदेखी करी है, होती आई है। पिछली सरकारों ने भी इनको वोट के लिए इस्तेमाल किया, अब की सरकारें भी कर रही हैं। और दुख की बात तो तब आई कि जो सिख लीडर्स, जो सिख अगुवाई वहां हो रही थी, वो भी मुझे मनुवाद की गुलाम होती नजर आई कि जो लोग सिख समाज से, सरकारों से जुड़े हैं, वो भी अपने निजी स्वार्थ तक सीमित नजर आए मुझे, और अपने सिख समाज के लिए वफादार नहीं है। मैंने वहां पर कई बार कोशिश की कि मुझे लाल किले पर समय दिया जाए। मैं मोदी जी से डिमांड रखती हूँ, क्या माइक उनके हाथ में नहीं थे? सिख अगुवाई जो कर रहे थे, क्या वो अपने अधिकार नहीं बचा सकते थे? क्या वो कह नहीं सकते थे मोदी जी आज हमें घोषणा करो, आज हमारे बंदी सिंह रिहा करो, आज हमारे गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर आप सौगात दो? लेकिन उन्होंने सिर्फ बीजेपी की बड़ाई करने के अलावा कुछ नहीं किया।
ऐसा लग रहा था जैसे बीजेपी की गोद में बैठे हुए वो सिख अगुवाई कर रहे हैं। दूसरी बात, जब आज भी हरियाणा सरकार का एक बहुत बड़ा समागम रखा गया, देखिए मुझे गुरु तेग बहादुर जी की बेटी कहा जाता है, लेकिन उसी सिख अगुवाई ने आज मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। मुझे उस प्रकाश पर्व में निमंत्रण नहीं दिया। मुझे उस चीज का दुख नहीं, मैं बिना निमंत्रण के, कभी आपको पता है कि कोई शादी में भी नहीं जाता, बिना निमंत्रण के अपने गुरु साहब के प्रकाश पर्व में गई और इस उम्मीद में गई कि आज मुझे 2 मिनट का समय मिले, मैं खट्टर साहब से पूछूं, मुख्यमंत्री के, कि आपने करोड़ों लाखों रुपए खर्च करके जो प्रकाश पर्व मनाया, क्या आप सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं? क्या आप गुरु तेग बहादुर जी को सच्ची श्रद्धांजलि जो देनी चाहिए जीवन परिचय लगाकर, क्या आप वो दे रहे हैं? लेकिन उसी सिख लोगों से मुझे आज हताशा मिली। मुझे उस स्टेज पर किसी ने भी समय देने के लिए मतलब हाँ नहीं की और लोग बसते नजर आए, क्योंकि मैं सच्चाई का साथ देती हूँ। और देखिए कृपा गुरु तेग बहादुर जी की कि आज मुझे बिना इनविटेशन के वहां जाना पड़ा, क्योंकि मेरे गुरु साहब का प्रकाश पर्व था, मेरे गुरु तेग बहादुर जी का था और सच्ची सेवा मुझे मिली है। मैं ये साझा करना चाहूंगी कि देखिए जथेदार साहब बैठे थे पटना साहब के, तो उनका स्पीच था, उनका जब वो स्पीच देने उठे तो मुझे चोर साहब करने की सेवा मिली। इतनी बड़ी सेवा शायद वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को नहीं मिल सकती। तो आप देख सकते हैं कि आप ऑनलाइन देख सकते हैं अभी भी कि वो चोर साहब की सेवा गुरु ग्रंथ साहिब जी की मुझे करने को मिली। और ज्ञानी तेजपाल सिंह जी वहां बैठे हुए थे, उन्होंने एकदम उनका ध्यान गया, उन्होंने बोला बेटा आप चोर साहब की सेवा करो, क्योंकि उनको भी पता था कि बिना निमंत्रण के वहां गई हुई, उनको निमंत्रण आया हुआ था लेकिन मुझे नहीं आया था। लेकिन मैंने वो चोर साहब की सेवा की, मुझे वो आनंद मिला कि शायद ये मुख्यमंत्री, यहाँ की संगत, प्रधानमंत्री ये मतलब आनंद नहीं ले सकते, ये सेवा नहीं ले सकते जो मुझे मिली है आज। आप देख सकते हैं ऑनलाइन, मैं आपको वीडियोस भी भेजूंगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। लेकिन सिख समाज से, सिख संस्थाओं से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि जो बेटी आज अपना घर परिवार छोड़कर, अपना समाज छोड़कर, अपने रक्त का एक एक कण, अपना समय वो अगर प्रचार में लगा रही है तो उसको समय भी दिया जाए। लेकिन उन्हीं सिख अगुवाइयों ने मुझे समय नहीं दिया। यहाँ तक कि स्टेज पर भी बैठने के लिए हमने गुरु साहब की शरण ली। मैं अपने गुरु ग्रंथ साहिब जी के पास जाकर बैठी, मुझे जरूरत नहीं थी उनकी स्टेज की, ना मुझे जरूरत थी उनकी लीडर्स में बैठने की, लेकिन मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी के पास जाकर बैठी कि यहाँ मेरा अधिकार है, ये मेरे गुरु है, ये मुझे अधिकार देंगे। और देखिए गुरु तेग बहादुर जी ने मुझे वो अधिकार दिया जो शायद वहाँ के बड़े बड़े लीडर्स नहीं ले सकते थे। जी अनुराधा जी, मेरा ख्याल है ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੱਜ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, शायद वो स्टेज तो ना मिल सकी, पर वो स्टेज तुहानू अज मिल गई जिहड़ी स्टेज नू दुनिया सुन रही है, पूरे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, दुनिया सुन रही है। उस स्टेज ते आके तुसी अपना स्नेहा देण दे विच कामयाब होए हो। साडे धन भाग के साडी वो बच्ची, साडी वो बेटी जिहड़ी भावें जन्मी हिंदू धर्म दे विच है, सनातन धर्म दे विच है, पंडित परिवार दे विच है, पर वो अपना परिवार गवा बैठी, अपना रोजगार काम गवा बैठी, इस करके कि मैं हुण वकालत गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी करांगे। एक छोटी जी ब्रेक ले ली आपां। ब्रेक तो बाद मेरे नाल कुछ कॉलर ने तुहाडे नाल गलबात करना चाहुंदे आ। कृपा करके थोड़ा जिहा तुहाडा समां मैं होर लैणा ते उन्हां नाल गलबात करके फिर आपां अगे तुरदे हां। होल्ड करियो, वापस आए आप इंज करते हैं। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਖੋਲਤੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਖੇਪ ਰੱਖਿਓ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ। 1844247155 ਜੇ ਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਡ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਾਈਨ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। You're listening to 1550 AM KRPI Ferndale. The views expressed are not necessarily those of the staff, management, or ownership of this station. जी, हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਵਰਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਛਿਲਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵੀ ਰਹੀ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚूंकि ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਹਰਿਆਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਹੈ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, अनुराधा जी, जो कुछ सरदार निरंजन सिंह उन्होंने किया है उसके उत्ते को प्रतिकरण को गल करनी चाहूँ। जी, मैं इनवीर जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने विचार सुने और इनके दिल में भी एक कसक है। देखिए, सभी सिख समाज के लोगों के दिल में ये चीज है कि देखिए गुरु तेग बहादुर जी ने जो शहादत दी उसका वर्णन होना चाहिए। और रही बात सच्चाई पर चलने की, तो मैं जिन गुरु नानक देव जी के सिद्धांत पर चलती हूँ, तो लोगों ने देखिए उनके, तो मैं नखून की वर्गी भी मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन मैं उनको फॉलो करती हूँ कि अगर गुरु नानक देव जी चले तो लोगों ने उनको भी पत्थर मारने की कोशिश की, उनको भी प्रचार से रोकने की कोशिश की। तो मैं भी तो उन्हीं की सिख हूँ, मैं भी गुरु गोविंद सिंह जी की खालसा हूँ, मैं भी गुरु तेग बहादुर जी की सतीदास, मसीदास, भाई दयालदास जैसी परम शिष्या हूँ। तो मैं क्यों नहीं इस सच्चाई का सामना कर सकती? अगर गुरु तेग बहादुर जी अपना शीश देकर मेरे तिलक जनेऊ को बचा सकते हैं, मानवीय मूल्य बचा सकते हैं, तो मैं भी अपनी प्राण का एक एक कण देकर अपने गुरु तेग बहादुर जी का प्रचार कर सकती हूँ। बहुत धन्यवाद। जगमेल सिंह खालसा जी, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ अनुराधा भारद्वाज जी ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਸਲੂਟ ਨਹੀਂ, ਗॉड ਆਫ ਆਨਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਧਰਮ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੱਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ RSS ਔਰ BJP ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਜਨਮ ਹੋਇਆ
ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੱਤਰੀ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਸਨ ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੀਬੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੀਬੀ ਹੋਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਚੋਂ ਹੋਣ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੱਕਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਓਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੀਬੀ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਾਰਗਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਅਨੁਰਾਧਾ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੋਜ ਦੋਹਾਨ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੋਹਾਨ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ 93 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸ सर्विसमैन ने जिन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ गॉड ऑफ ऑनर ਦਿੱਤਾ, ਕੀ कहना चाहोगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो उनको भी फतेह बुलाना चाहूंगी। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और बहुत धन्यवाद है मेरे कि खालसा जी ने मुझे गार्ड ऑफ ऑनर दिया, क्योंकि देखिए श्री गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा जो मुझे सम्मान दिया गया, उस सम्मान को एक सच्चा सिख ही समझ सकता है, वो खालसा समझ सकता है जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी को फॉलो करता है। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी उनको, और मैं गुरु साहब से अरदास करूंगी कि उनका परिवार हमेशा खुश रहे और उन पर गुरु साहब हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। वाह, बहुत खूब। डॉक्टर परमजीत सिंह जी, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। परमजीत सिंह जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। तो बीबा जी नूं भी वकील साहबा अनुराधा कौर भार्गव नूं भी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। साडे कोल कोई शब्द नहीं साडे कोल। हाँ जी, इस बीबा जी का असीं धन्नवाद कर सकीए। ਇਹ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਛਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ 4 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 500 ਕਰੋੜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਖੱਤੇ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਿਆ ਸੁਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੁੱਡ ਚ ਵੜਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਬੀਬੀ ਬਰਿੰਦਾ ਕਰਾਤ ਉਹ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਰੁਕਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। हाँ जी, बीबा जी कुछ कहना चाहोगे कि कुछ बहुत ज्यादा कालर ने ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। मैं सगों बेनती करांगा कि ਜਿਹੜੀਆਂ हाँ जी जी मैं खालसा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और दूसरी बात, जैसा कि गुरु अर्जुन देव जी ने कहा है कि सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म, तो उसी सिद्धांत को लेते हुए देखिए मानवता की, धर्म की गुरु तेग बहादुर जी सृष्टि की चादर है।
मैं तो लोगों को ये कहती हूँ कि आप हिंद की चादर कहकर उनको एक सीमित दायरे में मत कैद कीजिए। गुरु तेग बहादुर जी सृष्टि की चादर हैं और उन्होंने कभी धर्म को देखते हुए शहादत नहीं दी, उन्होंने मानवीय मूल्यों को देखकर शहादत दी है। अगर एक सनातन धर्म का इंसान किसी को अपने सनातन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता, तब भी गुरु साहिबान ने उन इस्लाम के लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए भी शहादत दी होती। ऐसा नहीं है उन्होंने धर्म को देख के शहादत नहीं दी, उन्होंने सिर्फ अगर शहादत दी है तो सिर्फ मानवीय मूल्यों के लिए भी है। और मैं खालसा जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि जो एक एक शब्द जो निकले हैं वो दिल से निकले हैं। और आप हमेशा मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखिए कि आपकी बेटी यूं ही गुरु तेग बहादुर जी का प्रचार कर सके, क्योंकि मेरा सपना है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं, जब मेरी आंख बंद हो, तब समूचे भारतवर्ष में गुरु नानक देव जी के सिद्धांत को लोग फॉलो करें, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शरण में आए, क्योंकि ये एक फलसफा है जिससे हमारा जीवन सराबोर हो सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक मैं थोड़े सिर्फ 10 या 15 मिनट और लेने हैं, व्यापारक संदेश में लेना क्योंकि ब्रेक लेनी जरूरी है। और कल मेरे ख्याल जो कल होल्ड से उन्होंने गलबात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वापस आए एक ब्रेक तो बाद प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1844271550 ਬੀਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ इस बच्ची का जिहड़े अपने 2 छोटे बच्चे है, इस करके वकालत भी खुश जानी केस करते हैं कि तुसी प्रचार गलत कर रहे हो। मेरा ख्याल है बड़े शर्म वाली गल है उन्होंने लिए जिहड़े ये कार्य कर रहे हैं इस बच्ची के विरुद्ध। आओ फिर अगे तुरदे हैं, संखेप रखांगे, सारियां नाल गलबात कर। सरदार चरण सिंह जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। सरदार चरण सिंह जी स्वागत है तुहाडा प्यारे। सरदार चरण सिंह जी तुसीं इत्थे हो। कल भी लाइन इस तरह कट हो गई थी। चरण सिंह जी लाइन 3 दोबारा कॉल करें जी तुसीं जरूर प्लीज। सूरमजीत सिंह जी तुसीं एयर ते हो, तुहाडा बहुत बहुत है जी। हेलो वीर, संखेप रखियो सारे नाल गलबात कर सका। हेलो वीर जी ते अपने अनुराधा जी नूं तुहानूं सारिआं नूं फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। बहुत मन खुश होया। मैं बच्ची जी नूं एक गल समझाउणी चाहुंदा हैगा कि तुसीं जदों तुहाडा विरोध करदे हैगे ने, तुसीं उन्हां नूं कहो कि मैं सनातन धर्म नहीं छड्डिआ, तुसीं मैनूं इह दसो सनातन धर्म है की। कबीर साहब कहंदे हन, उन्हां को नोट करन, कबीर साहब कहंदे हन अब मेरा मन सनातन हुआ। जे इन्हां ने सनातन धर्म नूं ग्रहण करना है तां कबीर साहब नूं पढ़न, उन्हां दा किवें मन सनातन होया सीगा। तुसीं उन्हां नूं बच्ची हाँ उन्हां नूं मैं बच्ची जी नूं कहंदा हैगा तुसीं कहो कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने गुरु ग्रंथ साहब बनाया, जो उन्होंने अपनी बाणी विच लिखिया, खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश चौं वर्णा को सांझा, सारा ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਨਾਤਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। मेरा फोन दे दो बच्ची जी नूं, मैं उन्होंने होर मैं तोरूंगा, मैं जरूर मैं मिलूंगा भी आके। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत खुश है वीर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। 18424711550 सिर्फ 2 कॉल होर ले सकांगा क्विक दे विच कॉल करके अपनी लाइन होल्ड कर सकते हो। चरण सिंह जी इन्हां दी कॉल मिस हो गई सी, दोबारा कॉल कर लियो। बीबा जी की कहना चाहोगे? बहुत ही सत्कारयोग शख्सियतां ने साडी कम्यूनिटी दीयां जिहड़ियां इस गल दी प्रशंसा कर रही ने कि बच्ची साडी देखो किड्डा विशाल धर्म है। हुण सारे ही तुहानूं अपनी बच्ची कहण लग पए ने, सनातन धर्म नहीं बल्कि तुसीं जिथे खड़े हो
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? जी, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, फतेह बुलाना चाहूंगी, इनके परिवार के लिए अरदास करना भी चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि सनातन, जैसा दीदी जी ने बोला कि सनातन धर्म, देखिए सनातन का अर्थ है शाश्वत, और शाश्वत इज इक्वल टू गुरु ग्रंथ साहिब जी। और अब मुझे लगता है कि मैं अब पक्की सनातनी हूँ। वो सनातन मुझे समझ में आया जो मैंने गुरु ग्रंथ साहिब जी में पढ़ा कि सनातन का अर्थ क्या है। एक्चुअल में सनातन का अर्थ मनुवाद, पाखंडवाद, कर्म कांड और ये अंधविश्वास नहीं है। सनातन का अगर अर्थ है तो शाश्वत, एक अकाल पुरख की ज्योत है जो हमारे मन के अंदर है, जो एक ही परमात्मा, एक ही परमेश्वर है। तो अब मुझे लगता है कि अब मैं पक्का सनातनी हूँ। और देखिए, जो लोग मेरा विरोध करते हैं वो स्वयं समझ सकते हैं वो किस सनातन धर्म से हैं, किस सनातनी होने पर गर्व करते हैं। और रही बात परिवार की, तो देखिए मैं इस परिवार में आकर अपने आप को गर्व महसूस करती हूँ कि देखिए, जब मेरा जन्म हुआ मेरे माँ बाप का साया उठ गया, परिवार में बहुत ज्यादा परेशानियों का मुकाबला करना पड़ा, बहुत स्ट्रगल हुआ लाइफ में। लेकिन अब देखिए, मेरे माँ बाप नहीं थे, मुझे धर्म की बेटी बनाया यानी तेजपाल सिंह जी ने सर पे हाथ रखा, एक अनाथ बच्ची के सर पर। तो इस मुहिम से, इस गुरु साहब की कृपा से मुझे गुरु साहब ने साक्षात मुझे माँ बाप दिए। साथ में जितने लोग सच्चे सिख हैं वो मेरे हाथ सर पे हाथ रख के मुझे छोटी बहन कहते हैं। तो मेरे लिए तो इतना बड़ा परिवार हो चुका है कि लोग मुझे बेटी, बहन, अपनी बच्ची के समान मानते हैं। तो इससे बड़ी कृपा आप समझ सकते हैं कि शायद 135 करोड़ लोगों में मैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली हूँ जिस पर गुरु तेग बहादुर जी ने कृपा की है। कोई कर्म किए होंगे, मोती दान किए होंगे, जो गुरु साहब ने मुझे कलयुग का पहरा, इतना खतरनाक पहरा है कि वो भक्ति में इंसान को जाने भी नहीं देता। लेकिन जब मैं सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक सिमरन करती हूँ तो गुरु साहब मेरे अंग होते हैं, महसूस होता है। गुरु तेग बहादुर जी मुझे कहते हैं, बेटा तू सोच, मैं करूंगा। तो मैंने इसलिए इस दुनिया से कभी भी लालच नहीं किया। मैं इस दुनियावी माया को समझ चुकी हूँ, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी स्वयं कहते हैं कि साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की तातर अहनिस भागो। साथ में गुरु तेग बहादुर जी ये भी कहते हैं कि जन नानक ये खेल कठिन है, किन्हों गुरुमुख जाना। तो ये खेल बहुत कठिन है, लेकिन इसको वो जान सकता है जो विरला होगा। विरला जैसे परिवार, अब मेरे परिवार ने विरोध कर दिया, मैंने त्याग दिया। मेरे प्रोफेशन में विरोध किया, मैंने त्याग दिया। मुझे ये यहाँ तक कह दिया गया कि हम आपको कोई हेल्प नहीं करेंगे। मैंने उनको बोला मेरी सेविंग्स है, मेरी एडवोकेसी की, मैं उससे प्रचार करूंगी। जब वो खत्म हो गई, आपने काफी बार देखा होगा मेरे मतलब कई बार गोल्ड की चेनें, बहुत शौक था। लेकिन जब मुझे लगा कि प्रचार के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने जो शहादत दी उसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, तब मैंने, आप चेक कर सकते हो, मैंने अपना गोल्ड भी मुथूट फाइनेंस पे गिरवी रखा। 1.5 लाख रुपए एक बार लिए, 57,000 एक बार लिए। क्यों? क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ गुरु तेग बहादुर जी का दिया हुआ है इस दुनिया में। मैं अपनी शरीर का एक एक अंग, एक एक कतरा गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के लिए भेज सकती हूँ। शायद ये देश को नहीं पता कि मैं उनकी सच्ची बेटी हूँ, और मैं अंतिम सांस तक उनका प्रचार करूंगी। और देखना, ये देश बदलेगा, एक दिन विश्व बदलेगा, गुरु ग्रंथ साहिब जी की शरण में आएगा। सिर्फ इसी विश्वास से मैं सुबह 4 से 6 सिमरन करती हूँ और गुरु साहब से अरदास करती हूँ कि गुरु साहब मेरे पैर ऐसे ही हमेशा जकड़ाए रखना, मेरे हाथ पकड़ कर रखना कि गुरु साहब मेरा आप ही आसरा हो। मैं जाऊं तो किसके पास जाऊं? अगर आपने मुझे अपनी तरफ लगाया तो मेरे सर पर मेहर भरा हाथ रखो, ताकि मैं इस विश्व को गुरु ग्रंथ साहिब जी के शरण में लाऊं। गुरु नानक देव जी की फिलॉसफी को मैं पूरे जीवन में उतारूं कि लोग गुरु नानक देव जी को समझें। आज पाखंडवाद नहीं, आज ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र सब एक मानवता के धागे में पिरो रखे हैं। लेकिन गुरु साहब का इतना आशीर्वाद है, मुझे हिम्मत मिलती है। मैं जब सुबह उठती हूँ गुरु साहब का नाम लेके उठती हूँ, रात को सोती हूँ तो गुरु साहब का नाम लेके सोती हूँ। मेरी सुबह भी वो, शाम भी वो। तो मैं किस तरीके से, मैं नहीं डरती हूँ और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। जी अनुराधा जी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को कोई शब्द नहीं जिन्हां शब्दों के नाल मैं गुरु साहब का शुकराना कर सका कि गुरु साहब की प्रेरणा, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਸ ਪਰਵਤਗਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ।
शायद साडे प्रचारक साडियां धार्मिक जथेबंदियां इस विच फेल हो गई, पर साडी अपनी एक बच्ची कदे भी नहीं ये सोचा जा सकता जिहड़ी किसे भावें सारे धर्म सत्कारयोग ने, सारे धर्मां दा बराबर दा सत्कार है, पर दूसरे धर्म तो आके वो बच्ची गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के सिद्धांत नूं समझ सकती है। असीं कित्थे खड़े हैं कि असीं सिर्फ लंगर लाउण तक ही सीमित हां, असीं नगर कीर्तन करन तक ही सीमित हां, असीं रैन सभाइयां करन तक ही सीमित हां। जिहड़ा प्रचार जिहड़ी गल मेरा ख्याल है, मैं तुहानूं बीबा जी एक बेनती भी करांगा, एडवोकेट मनोज सिंह दोहान हुणां नाल मिल के वो बड़ा वड्डा एक उन्होंने कार जिहड़ा तुहाडे वांग आरंभिया, मुश्किलां उन्हां नूं भी आईयां ने, वो भी जेल दे विच रहे ने, तुहाडा भी वकालत दा लाइसेंस खोण दे विच उन्होंने कसर कोई बाकी नहीं छड्डी, तुहाडे ते केस कीते। मैं तुहाडे बारे काफी रिसर्च परसों गल करन तो बाद काफी मैं रिसर्च की, रिसर्च करन तो बाद मेरे इन्हां प्रोग्रामां च कोई गैस्ट आउंदा है, ये नहीं कि किसी ने कह दिता कि फलाने नूं ले आयो, नहीं। तो मेरी अरदास है परवतगार अगे कि इसी तरह सच ते पहरा दिंदे रहो। गुरु बड़ा बहुत दयालु है, बड़ा कृपालु है। वो इस कम्युनिटी दे विच मैनूं पता है कि तुहानूं वध तों वध मान सत्कार एक प्यार मिलेगा। उम्मीद है कि आने वाले समय दे विच जिहड़े वड्डे प्रोग्राम उलीके जांदे ने सालाना, हो सकता है कि आने वाले प्रोग्राम प्रबंधक सज्जन सुन भी रहे हैं कि जिहड़े नगर कीर्तन वड्डे हुंदे ने, जिहदे 5-5 लाख लोगों का इकट्ठ हुंदा है, वो संस्थावां बुला के तुहानूं इत्थे सन्मानित भी कर। मेरी बेनती हुई है तुहाडा तहे दिलों धन्नवाद। जांदे जांदे 2 मिनट दे विच दुनिया भर दे जिहड़े लोग ने उन्हां नूं सुनेहा जरूर दे ते जे तुसीं चाहो कि मैं तुहाडा नंबर बाद दे विच शेयर कर सकदा। जी जी आप जी का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी ने मेरी भावनाएं समझी और मुझे लोगों से इंट्रोड्यूस कराया, साथ संगत जी से इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि एक सच्चा सिख वो काम कर सकता है जो शायद इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, जो गुरु गोविंद सिंह जी का खालसा है। देखिए प्रचारक बहुत है, लेकिन ज्ञानी तेजपाल सिंह जी भी उन्हीं में से प्रचारक हैं, जिन्होंने मुझे मतलब ये इतिहास बताया, गुरु साहिबान के बारे में बताया। और अगर मैं बात करूं देश दुनिया की, तो देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक फिल्म बनी कश्मीर फाइल्स 1990 में जो हुआ, वो भी अपनी कमियों के कारण हुआ। अगर कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी की शहादत दिलाने के बाद अगर उस कंसेप्ट को समझते कि आप लोगों के लिए मानवीय मूल्यों के लिए शहादत दी गई, तो 1990 में वो घटना ना होती कि उनको अपना देश छोड़ के भागना पड़ता, उनको अपना स्थान छोड़ना पड़ता। तो पूरे देशवासियों के लिए, विश्व के सभी कंट्री में रहने वाले लोग जो सुन रहे हैं, उनको मैं यही एक संदेश देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को सिक्खी सिद्धांत समझाएं। जिस गुरु ने ताज दिया है, जिस दस्तार की हम बात करते हैं, जिस सिक्खी की बात करते हैं, आप उसको कायम रखें। आप केश ना कत्ल करवाएं। आप अगर सरदार हैं तो किरदार भी अपनाएं, अगर सरदार नहीं है, सरदार है तो फिर उनका किरदार भी होना चाहिए। तो दूसरी बात यह कि माताओं से, बहनों से मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि आप जी अपने बच्चों को गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बताएं। बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी जैसे महापुरुषों के बारे में बताएं कि इतनी छोटी एज में उनको बाबा जी क्यों कहते हैं हम। उन्होंने बिना डरे कहा कि शीश जाए तो जाए, मेरा सिक्खी से दक ना जाए। उन्होंने कहा भरी सभा में मुगल आक्रांता के सामने कि गुरु तेग बहादुर जी मेरे दादाजी हैं, और देखिए उनकी राह पर चलकर हम शहादत दे सकते हैं, लेकिन हम सिक्खी को नहीं डूबने देंगे। लेकिन आज के समय में लोग केश कत्ल करा रहे हैं, आज के समय में हमारी माताएं बहनाएं टिकटॉक पर वीडियो बना रही हैं, तो कहाँ समाज जा रहा है। तो सभी लोगों से, विश्व में रहने वाले सभी, आजकल पद्धति मॉडर्न हो चुकी है, पर आप फिर भी गुरबाणी का जाप करें, सिमरन करें, क्योंकि देखो ये जो रचना है ना,
ये स्वयं राम ने बनाई है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी भी, देखिए एक 219वें गुरु तेग बहादुर जी ने 219वें अंग पर गुरु ग्रंथ साहिब जी के गुरु तेग बहादुर जी ने अंकित किया वाणी, कहा है साधो रचना राम बनाई, कि है साधो ये रचना राम बनाई है। और उसमें देखिए एक राम वो जो दशरथ का बेटा है, एक राम वो जो बटघट में बैठा है, अर्थात कि आप उस अकाल पुरख को खोज लें, आप सिमरन करें। तो देश विदेश के सभी संगत जिससे मेरा एक ही हाथ जोड़कर संदेश है, उनकी बेटी होने के नाते, उनकी बहन होने के नाते यही संदेश है कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सिक्खी सिद्धांत को फॉलो करने के लिए बोले, केश ना कत्ल कराएं, यही हमारी पहचान है। तो गुरु गोविंद सिंह जी के सच्चे खालसा बने। तो मैं सच्चाई की मार्ग पर ऐसी चलती रहूंगी। और एक संदेश मैं जरूर देना चाहूंगी, अगर ये सिख समाज मेरा साथ दे एक बाप की तरह, एक भाई की तरह, तो ये मैं दावा करती हूँ कि गुरु तेग बहादुर जी का सम्मान मैं इस केंद्र सरकार से छीन लाऊंगी। जैसे औरंगजेब का तख्त पलटाया था, गुरु तेग बहादुर जी ने आज उनकी बेटी इस केंद्र सरकार को हिलाने की हिम्मत रखती है। 26 तारीख को दिल्ली के अंदर मैं सिख समाज से कहना चाहती हूँ, जो भी सिख समाज सुन रहा है, अगर वो सच्चा सिख है तो गुरुद्वारा रजौरी गार्डन जे ब्लॉक में हमारी मीटिंग है और गुरु तेग बहादुर जी को लेकर एक बहुत बड़ा अहम फैसला हम लेने जा रहे हैं। अगर सच्चा सिख है, अगर वो गुरु साहब की सेवा करता है तो वो जरूर आए और आप जी को 27 तारीख को जरूर इन्फॉर्म करेंगे कि हमने क्या फाइनलाइज किया है। तो मैं इस केंद्र सरकार के तख्त को लाने की हिम्मत रखती हूँ अकेली, क्योंकि एक भी 1.25 लाख के बराबर है अगर सच्चा सिख है। तो मैं गुरु तेग बहादुर जी की बेटी हूँ, मुझे अभिमान है इस चीज का कि मैं उनकी बेटी हूँ जिन्होंने शहादत दे दी इतनी बड़ी मानवीय मूल्यों के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी अनाज, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ और बहुत ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ है। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਾਰਗਵ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ YouTube ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਜਨਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ।